डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, इससे पहले के वीडियो में मैंने डिस्कवरी ऑफ सेल बायोलॉजी सेक्शन से मैंने प्रस्तुत किया था और उसमें मैंने बताया था कि एक्टिविटी 5.1 अगले वीडियो में हम बताएंगे। तो आज मैं एक्टिविटी 5.1 को डिस्क्राइब कर रहा हूँ, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। जरा ध्यान देंगे तो इस एक्टिविटी का नाम क्या है या देखेंगे, टू प्रिपेयर ए टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पिल टू शो इट्स सेल। हमको टेम्पोररी का मतलब हुआ अस्थाई स्लाइड तैयार करना। किसका? तो प्याज के छिलके का। आप जानते होंगे कि स्लाइड दो तरह का होता है, एक होता है टेम्पोररी स्लाइड, एक होता है परमानेंट स्लाइड। परमानेंट स्लाइड जो है वो बन करके कंपनी से आता है और प्रयोगशाला में होता है। आप उसको माइक्रोस्कोप में लगा करके, सूक्ष्मदर्शी में लगा करके आप उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमको टेम्पोररी माउंट बनाना है जो कि अस्थायी होगा। तो इसके लिए हमको करना क्या? तो इसके लिए हमको सर्वप्रथम एक ओनियन बल्ब का मतलब हुआ है ना, संपूर्ण प्याज है ना, ओनियन बल्ब लिया आपने और इस ओनियन बल्ब को हम क्या करते हैं, उसको बीचों बीच दो भाग में हम काट देते है ना। इसको नाइफ से और या नाइफ से इसको क्या करते हैं, दो भाग में विभक्त कर दिया, रेजर से दो भाग में काट देते। अब एक भाग का मतलब इसका जो आधा गोला रह गया उसको हम क्या करते हैं, उसके है ना अंदर का जो मटेरियल यानी उसका जो मांसल भाग है उसको क्या करते हैं, उसको निकाल देते। तब क्या हो जाएगा, तो उसकी रचना कैसी बन जाती है, तो ये कनकेव रचना पड़ जाती है, गड्ढे की तरह कनकेव हो जाता है। अब इस कनकेव पोर्शन से स्कैलपेल की सहायता से, चिमटी की सहायता से हम क्या करते हैं, उसके छिलके को निकाल लेते हैं। ये कैसा छिलका होता है, तो बिल्कुल यह पारदर्शी छिलका होगा ओनियन पिल का, है ना। अब इस छिलके को क्या करते हैं, इस छिलकों को हम एक पात्र है, इस पात्र को हम लोग वाच ग्लास कहते हैं। इस पात्र को वाच ग्लास कहते हैं। इस वाच ग्लास में पानी पहले से रख दिया जाता है। तो इस छिलके को हम क्या करते हैं, इस वाच ग्लास में रखते हैं पानी में, है ना। मान लिया कि ये ऑनियन पील है छिलका, ये हो गया वाच ग्लास, ये वाटर हो गया और ये हो गया ऑनियन पील, है ना। ऑनियन पील हो गया। अब इसमें सवाल आता है कि हमने ऑनियन पील को हमने वाटर में क्यों रखा, तो दो इसका कारण होता है। एक तो कारण यह है कि ऑनियन पील जो है वो सिकुड़े नहीं, पहला बार है। और दूसरा क्या है, डेसिकेशन है, मतलब सूख नहीं पाए। सूख जाएंगे तो इसके सेल जो है वो डेड कर जाएंगे, इसलिए उसको तुरंत पानी में रख दिया जाता है। तो इतना काम हम कर लेते हैं। अब इतना काम करने के बाद हम क्या करते हैं, एक प्लेन ग्लास स्लाइड लेते हैं। यह प्लेन ग्लास स्लाइड यानी ये ग्लास स्लाइड क्या होता है, ये कांच का
आयताकार टुकड़ा होता है, इसको है ना प्लेन ग्लास स्लाइड। ले लिया हमने। अब इसको पहले धो करके पोंछ देते हैं और इस ओनियन पिल को केमल हेयर्स ब्रश, पेंट ब्रश की सहायता से इसको इसे उठा करके वॉच ग्लास से और इसको ठीक यहाँ पर रखते, यानी बिल्कुल इस ग्लास लाइट के मध्य में रखते, सेंटर में रखते। अंदाज से अनुमान से इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर में हमने क्या किया, ओनियन पिल को रख दिया। अब ओनियन पिल को रखने के बाद क्या करना है, इसको स्टेन करना। आप सभी जानते हैं कि किसी भी सेल को, टिश्यू को अध्ययन करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको स्टेन करना पड़ता है। अब स्टेन क्यों किया जाता है उसको आगे बताएंगे कि कलर क्यों करते हैं। तो इसके लिए स्टेनिंग मटेरियल बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टेनिंग मटेरियल का उपयोग करते हैं वह स्टेनिंग मटेरियल है ना सेफ्रोनिन। वह क्या है, सेफ्रोनिन है। यह पिंक कलर का सेफ्रोनिन होता है, यह केमिकली ट्रीटेड होता है। इस पर हम सेफ्रोनिन का 1 ड्रॉप हमने रखा, आवश्यकता अनुसार 1 or 2 ड्रॉप वी कैन पुट ऑन इट। हम इस पर रखते हैं सेफ्रोनिन का। और क्या होता है, हमारा जो मटेरियल है, अभी मटेरियल का लाएगा ओनियन पिल, यह कलर हो गया। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कवर स्लिप लगाते हैं। ये कवर स्लिप भी आयताकार या वर्गाकार है ना, ग्लास लाइट तो बिल्कुल पतली है ना ग्लास का है, ये एक टुकड़ा है, पीस है, इस पर हमने रख दिया, जेंटली रखा। उसको इस तरह से रखा कि इसके अंदर क्या है, एयर बबल्स नहीं हो। एयर बबल्स होगा तो फिर ये जो बैठ नहीं पाएगा और हमारा प्रयोग सही नहीं हो पाएगा। इसलिए इस ढंग से हम मतलब कि इस पर कवर स्लिप को पुट करते ताकि उसके अंदर एयर बबल नहीं हो। अगर ये संभावना लग रही है कि इसके अंदर एयर बबल है तो क्या करते हैं, फिर हम एक पॉइंटेड लेकर के, पॉइंटेड क्या कहते हैं, पिन लेकर के इसको ऊपर उठा करके और उसको हम टच करके एयर बबल को हटा सकते हैं। तो ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि देयर इज नो एयर बबल्स है ना इनसाइड द कवर स्लिप। कवर स्लिप के अंदर कोई एयर बबल नहीं है। तो एक स्थिति ये हो गया। दूसरा है कि मतलब कवर स्लिप लगाने से पहले एक तो हमने सेफ्रोनिन दिया और उसके साथ ही इस पर 1 या 2 ड्रॉप क्या करना है, वह ग्लिसरीन दिया जाता है। सेफ्रोनिन कलरिंग एजेंट है, कलर प्रदान किया, और ग्लिसरीन जो है यह एडहेसिव है, वो इसको चिपका करके रखता। और उसके बाद इस पर जो है कवर स्लिप डाला जाता है ना। हमने पहले ही बता दिया कवर स्लिप, ये ऐसा नहीं, पहले सेफ्रोनिन तो फिर ग्लिसरीन डालकर तत्पश्चात आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, इसके ऊपर कवर स्लिप डाल दिया। अब इस तरह से एपरेटस तैयार हो रहा है। अब देखते हैं कि इस ग्लास लाइट पर अगर लिक्विड फैला हुआ है तो हम जो इसको ब्लोटिंग पेपर से इसको हम पोंछ देते हैं और स्लाइड को थोड़ा सा है ना हवा में इसको रख करके क्या करते हैं, इस पर जो पानी इधर उधर फैला हुआ है या लिक्विड फैला उसको हम सुखा देते हैं। और इस तरह से हमारा ये क्या हो गया है ना, टेम्पोररी माउंट, ए टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पिल, ये तैयार हो गया। टेम्पोररी माउंट ऑफ ओनियन पिल हमारा तैयार हो गया। अब इसमें तो बात आई
कि हमने सेफ्रेनिन यानी कलरिंग एजेंट को दिया। कलरिंग एजेंट देने का क्या मतलब होता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, तो यह है, मैं बता रहा हूँ, इसको समझने की बात है कि सेल की जो संरचना, सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट है और सारे कंपोनेंट का अपना केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। और जब हम सेफ्रेनिन उसके ऊपर डालते या कलरिंग एजेंट डालते तो क्या होता है, उसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो डिफरेंटली कलर्ड होते, और जब वो डिफरेंटली कलर्ड होते तो क्या होता है, उसको अध्ययन करने में, ऑब्जर्व करने में आसानी होता है, इसलिए सेफ्रेनिन का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हमने ओनियन पिल का हमने टेम्पोररी माउंट तैयार कर लिया। अब इस टेम्पोररी माउंट को माइक्रोस्कोप पर, क्या कंपाउंड माइक्रोस्कोप के क्या करते हैं, उसको स्टेज पर रख करके और पहले लो मैग्नीफिकेशन पर या फिर हाई मैग्नीफिकेशन पर देख सकते हैं। जब इसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या दिखाई पड़ता है इसके अंदर, उसके अंदर हमको एक रचना दिखाई पड़ेगी। इस तरह की रचना हमको दिखाई पड़ रही है। ये रचना क्या है, ये सेल्स है, ये ओनियन पिल का ये सेल्स दिखाई पड़ता है। इस तरह की रचना हमको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई पड़ेगा। ये सेल्स है, और किसका ये सेल दिखाई पड़ रहा है, तो ये ओनियन पिल के अंदर जो सेल है वो सेल हमको दिखाई पड़ता है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है ना, आफ्टर ऑब्जर्वेशन है ना, आफ्टर ऑब्जर्वेशन हम इस तरह की रचना प्राप्त करते हैं। ये रचना क्या है, सेल्स है। तो कहने का मतलब जो ओनियन है वह सेल से बना हुआ है, तो निश्चित रूप से आप जो है कोई भी जीव के किसी सेल से लेकर के अगर आप अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, मतलब स्किन लेकर के जैसे दिया चिक से, चिक के स्किन का, उसमें भी हम लोग अगर देखते हैं तो हमें सेल्स प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब कि ओनियन बल्ब सेल से बना हुआ है, यानी ओनियन सेल से बना, और जब ये सेल से बना है तो ऑल लिविंग है ना, बीइंग्स, लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो कहने का मतलब ये टेम्पोररी माउंट हमने जो बनाया ओनियन पिल का, इससे हमने दिखाया या हमने ऑब्जर्व किया कि ओनियन बल्ब इज मेड अप ऑफ सेल्स है ना, एंड वी कंक्लूड दैट ऑल द लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इस तरह से आज मैंने एक्टिविटी 5.1 को मैंने बता दिया। अब इसमें जो क्लू है, कुछ बातें हैं, आप उसको अध्ययन कीजिए और फिर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।